हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेस और क्या आप बिलीव करोगे, मिडिल ईस्ट में मौजूद हमारी इस्लामिक साइन काबा, जहाँ काफी टाइम पहले एक स्थल था जहाँ पर 360 से प्लस भगवान के मूर्तियों की पूजा की जाती थी। बस एक कारण की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट जो एक नॉन मुस्लिम एरिया था, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक इस्लामिक डोमिनेशन में बदल गया। साल 1570 में इस्लाम से लगभग 3 से 40 ईयर्स पहले, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के बाद ये अरबिया कुछ ऐसा दिखता था। एक तरफ क्रिश्चियंस थे तो दूसरी तरफ पारसीज। मिडिल ईस्ट अरबिया पर राज था कई टुकड़ों में बसे काफिलों का, जो अलग अलग भगवान को मानते थे। सो वही लोग हमारे इस काबा को अपने भगवान का स्थल मानते थे। आज की डेट में काबा जो एक इस्लामिक स्थल है, वहीं पर कभी भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ एक कारण की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट एक इस्लामिक डोमिनेशन में बदल गया। वो इसलिए क्योंकि तब तक इस्लाम मक्का में इंटर कर चुका था। लेकिन इस्लाम मक्का में इंटर कैसे हुआ, सो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना पड़ेगा। जो मुस्लिम मक्का में रहा करते थे, वहाँ पर मक्का के लोग मुस्लिम्स को ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए मुसलमान को हिजरत करके मदीना जाने का हुक्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मुस्लिमों को कमजोर समझते थे। वही मुस्लिम्स जो मदीना पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होता है इस्लाम का पावर। यहीं पर इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग ए बदर, जिसमें मुस्लिम थे 313 एंड दुश्मन थे 1000 से प्लस। लेकिन फिर भी प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सहाबियों ने मिलकर इस जंग को जीत लेते हैं। इस जंग के बाद मक्का के लोगों में एक डर सा बैठ जाता है एंड मदीना में मुस्लिम्स की एक बड़ी मजबूत कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी एंड वो रिटर्न मक्का की तरफ जाने के लिए रवाना हुए। जब मुस्लिम्स रिटर्न मक्का पहुंचे तो वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि इनके साथ हम लोगों ने अच्छा नहीं किया, यह भी हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान दिया, हम सभी को माफ करते हैं, हम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए बल्कि प्यार को फैलाने के लिए आए। सो यहीं से इस्लाम मक्का के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हुआ। जो कभी अलग अलग भगवानों को मानते थे, वही अब एक अल्लाह पर बिलीव करना स्टार्ट कर चुके। लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर इस्लाम इंटर नहीं हुआ था। ये इंडिया पूरी की पूरी नॉन मुस्लिम कंट्री थी। लेकिन एक टाइम ऐसा है जब इस्लाम इंडिया के अंदर अपने कदम रख चुका था। तो यहीं से इंडिया के अंदर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। इंडिया के अंदर पहली इस्लामी हुकूमत थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जिसकी सल्तनत में सभी कुछ थे, वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम या फिर हो अदर रिलीजन, सभी लोग। और यहीं से इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर इस्लामी हुकूमत फैलने लगी और यही इंडिया बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करने लगा। साथ ही मुसलमान एक ऊंची बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो मुसलमान जो काफी बुलंदियों पर पहुंच चुके थे, वही आज मुसलमान इतना नीचे क्यों गिर गए? मतलब हर जगह पर इस्लाम को ही टारगेट किया जाता है, इस्लाम को गलत बताया जाता है, क्यों? इस्लाम वो नाम है जो इंसान को दुनिया में कैसे जीना है हर चीज सिखाता है, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने ही नबी की बात नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में कहते हैं पढ़ाई करना जरूरी है। शायद ये आपको पहले से पता हो, लेकिन आज की डेट में इंडिया में नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले मुस्लिम्स बहुत कम एजुकेटेड, मतलब पढ़ाई में पीछे हैं। सेकेंड, इस्लाम में नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी मुसलमान नमाज से आज दूर होता जा रहा है। जबकि साइंस ने खुद प्रूफ किया है, अगर आप नमाज पढ़ते हो तो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। एंड बहुत सारे प्रूफ हैं जो एक शॉर्ट लाइन में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स नहीं पढ़ते हैं। थर्ड, इस्लाम में एक और चीज कही गई है, आपको अच्छे से पता होगी कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लेकिन आज की डेट में मुस्लिम में एकता नाम की चीज ही नहीं है। अब एक बार आप अकेले शांत बैठो, फिर एक बार सोचो, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को हमारे तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की, और आज हमें इस्लाम आसानी से मिल गया तो हमें इसकी अहमियत नहीं है। और क्या मैं नमाज अच्छे से पढ़ता हूँ? मतलब नमाज के टाइम पे हमारा माइंड शांत रहता है या फिर इधर उधर की बातें आती? एक तरीके से कहूँ, क्या डायरेक्ट अल्लाह से आप नमाज में कनेक्ट हो पाते हो? तो फिर मुस्लिम्स कैसे ग्रो करेगा? तो आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर मौजूद हैं जो इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब एक तरीके से कहूँ तो इस्लाम के ऊपर ही उनकी दुकान चलती है। मतलब इस्लाम के ऊपर गलत या फिर फेक वीडियो बना के ही उनकी यूट्यूब की दुकान चलती है। तो हमें पहले इस्लाम को खुद सीखना होगा एंड इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह।